यदि आप क्लास 10th सीबीएसई यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये रील आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मिश्र धातुओं के और वो किससे बनी होती हैं उसके बारे में बताया गया है, जिससे हर साल क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 सवाल देखने को जरूर मिलते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण या 2 या 2 से अधिक धातु व अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल जो घर में यूज होती हैं, कांसा, टांका, जर्मन सिल्वर, नाइक्रोम, ऐसे ये जो हैं ये मिश्र धातु जनरली यूज होती है। जैसे स्टील को इस्पात भी कहते हैं। स्टील किसका बना होता है? लोहा और कार्बन, जिसमें लोहा 99% है और कार्बन 1% होता है। स्टेनलेस स्टील जिसमें जंग नहीं लगती, जिसकी रेलिंग वगैरह बनाई जाती है, तो इसमें क्या है बेटा? लोहा 74% होता है, क्रोमियम 18% और निकेल 8%। आपको परसेंटेज वाइज याद रखना है। ब्रास जिसको पीतल भी बोलते हैं, इसका किससे बना होता है? कॉपर और जस्ता से। ब्रास को ऐसे याद रख सकते हैं, बिकॉज, बी से ब्रास, सीओ से कॉपर और जेडन से जिंक। बिकॉज ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ऐसी कांसा, ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना होगा, जब किसी भी कंपटीशन में 3rd रैंक आती है तो उसके लिए ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो ब्रॉन्ज मेडल जाके आपने कोट पे टांगना है। किस पे टांगना है बेटा? कोट पर टांग देना है। ब्रॉन्ज मेडल को कोट पर टांग देना, मतलब कॉपर और टिन। कॉपर होता है 88% और टिन 12%। तो इस ट्रिक से आप ये दोनों याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रास और कॉपर। ऐसी सोल्डर जो कैया होती है, जिससे आप छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट जो होता है लाइट का वो जोड़ते हैं, उसको सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। जिसमें लेड होता है 50% और टिन होता है 50%, आधा आधा होता है। लेड और टिन आधा आधा रहेगा। जर्मन सिल्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख के आएगा, पूछेंगे जर्मन सिल्वर में ऐसा क्या है जो नहीं पाया जाता? तो इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, बाकी सब है। इसको जर्मन सिल्वर नाम दिया गया है। इसमें कॉपर होता है, निकेल होता है और जिंक होता है, लेकिन सिल्वर नहीं होता। ये याद रखना है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है हीटिंग के लिए। इसमें क्या क्या होता है बेटा? निकेल और क्रोमियम। नाम से ही समझ में आ रहा, नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम से बना होता है। ऐसे ही ड्यूराएल्यूमिन, ये किसका बना हुआ बेटा? कॉपर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को दिखा रहा है, एल्यूमिनियम को दिखा रहा है और कॉपर है। और इसमें मैग्नीज भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। मैग्नीशियम में क्या है बेटा? मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। एल्निको में नाम ही बता रहा है, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। एल्निको में क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, निकेल होता है और कोबाल्ट होता है। ऐसे ही अमलगम बोला जाए, अगर अमलगम बोला जा रहा है तो उसमें मरकरी तो होती है, बाकी कोई और मेटल भी ली होगी। जैसे जिंक अमलगम तो जिंक होगा और पारा होगा, मरकरी होगी। ऐसे डेंटल अमलगम जो दांतों में भरा जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, उसमें सिल्वर, गोल्ड और आपका मरकरी देखने को मिलता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट अलॉय हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।